जितना तुम रिलैक्स रहोगे उतना जल्दी ऑर्गेनिक सीखोगे और उतनी जल्दी क्वेश्चन बना पाओगे। जितना पढ़ाया गया है, जितना बताया गया है, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। यू हैव टू जस्ट फॉलो दैट। मत सोचो ज़्यादा। बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, मैं सेमिनार पे भी जा रहा हूँ, मैंने मोस्टली बच्चों से ऑब्जर्व किया कि सर हम पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं बनता, अच्छे मार्क्स नहीं आते। ऐसे नहीं आते मार्क्स, तुम मार्क्स के पीछे भाग रहे हो यार। जब तक तुम एग्जाम मार्क्स के पीछे भागोगे तो मार्क्स नहीं आने वाले। बोलते ना कि क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, है ना? वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ध्यान कहीं इधर उधर है, कुछ और चीज़ों में दिमाग फंसा हुआ है। ऑर्गेनिक सीखने का बड़ा सिंपल फंडा है। जब तुम लोग ज़्यादा जोर ना डालो इसके ऊपर, रिलैक्स रहो। जितना तुम रिलैक्स रहोगे उतना जल्दी ऑर्गेनिक सीखोगे और उतनी जल्दी क्वेश्चन बना पाओगे। जितना तुम ओवर थॉट करोगे कि अरे यार कुछ कहीं इसमें ये ना हो रहा हो, कहीं इसमें वो ना हो रहा हो, टीचर ने ये बताया था इसमें तो नीचे रूम टेम्परेचर लिख दिया, लिखने दो। तुम बस टीचर पे बिलीव रखो। जितना पढ़ाया गया है, जितना बताया गया है, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। यू हैव टू जस्ट फॉलो दैट। आपको जस्ट उनको फॉलो करना है आंखें बंद करके, बाकी सारा हम संभाल लेंगे। क्लियर बेटा जी? मत सोचो ज़्यादा। बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, मैं सेमिनार पे भी जा रहा हूँ, मैंने मोस्टली बच्चों से ऑब्जर्व किया कि सर हम पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं बनता, अच्छे मार्क्स नहीं आते। ऐसे नहीं आते मार्क्स, तुम मार्क्स के पीछे भाग रहे हो यार। जब तक तुम एग्जाम मार्क्स के पीछे भागोगे तो मार्क्स नहीं आने वाले। तुम नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ो। टीचर जैसे आज मैंने बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ाया तो तुम पीछे पड़ जाओ बेसिक स्ट्रेंथ की। अरे अच्छा इसमें ये करना होता है, इसमें वो करना होता है। समझो चीज़ों को, रिलेट करो चीज़ों को। जितना तुम साइंस को रिलेट कर पाओगे इसका मतलब तुम लोग अच्छे से सीख रहे हो। यदि तुम कोई चीज़ को सीखा और उसको सराउंडिंग में रिलेट नहीं कर पाए, दैट मीन्स आपने नहीं सीखा, वो जस्ट रटा है, बस सुन लिया और रट लिया। ऐसा नहीं चाहिए बेटा। तुम चीज़ों को समझो, रिलेट करो। अच्छा यार ऐसा होता है, तब वो चीज़ें बहुत लंबे समय तक दिमाग में रहती है। और जो चीज़ ऐसी है जिसको याद रखना पड़ रहा है, उसको घर में जहाँ पढ़ते हो वहाँ एक चार्ट लगाओ, वहाँ चिपका लो, उस पर लिखो। और जब भी रूम में एंटर करते हो या एग्जिट करते हो तो उसको एक बार रीड करके बाहर निकलो। वो वैसे ही अंदर तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। समझो बेटा? इंटरेस्ट जगाओ। जब तक इंटरेस्ट नहीं जगेगा बेटा पढ़ाई नहीं होगी। बोलते ना कि क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, है ना? वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ध्यान कहीं इधर उधर है, कुछ और चीज़ों में दिमाग फंसा हुआ है। चाहे वो, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि वो नेगेटिव थिंग्स के लिए नहीं, वो पॉजिटिव के लिए भी हो सकता है। पढ़ाई कर रहे हो, शाम हो रही है, पढ़ाई कर रहे हो, अरे यार मेस वाले बोले ना कि 8 बजे खाना खाना है, तुम 7 बजे सोचना शुरू कर दिया कि मेस वाले बोला था 8 बजे तक खाना खा जाना, नहीं तो मैं खाना नहीं दूंगा, मेस बंद हो जाएगी। मतलब वही दिमाग में, अब पता है 8 बजे है, पौने 8 बजे जाके खाना खा लूंगा। क्यों सोच रहे हो उसके बारे में? बार फिक्स रखो ना अपना टाइम टेबल बेटा जी, कि हाँ भाई ये जो फिक्स वाली चीज़ है, मुझे इंस्टीट्यूट इतने टाइम पे पहुंचना है, मुझे क्लास इतने बजे लेनी है, मुझे खाना अप्रोक्स इतने बजे खाना, वो फिक्स रखो। पढ़ाई का स्लॉट बना के चलो, ठीक है? तो इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो तुम्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा बच्चों। समझ रहे हो इस चीज़ को? रिलेट करो चीज़ों को, समझना है, आगे बढ़ना है, एग्ज़ाम निकालना है तो तुम्हें एक अलग स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा और उसको एंड पॉइंट तक लेके जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि 2 दिन फॉलो किया, मैंने आज भाषण दे दिया, तुम लोग एनकरेज हो गए कि यार पढ़ना चाहिए, किताब उठाई, 2 दिन पूरी जोर से पढ़ते रहे, जोश के साथ पढ़ते रहे, लेकिन उसके बाद फिर वही लो एनर्जी हो गई। ये सुनो बेटा, आज मेरी इतनी मर्जी, इतनी बुरी हालत है, इतनी तबीयत खराब है, फीवर है, कोल्ड है और कफ है, बट पढ़ा रहा हूँ ना क्योंकि मेरे लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चों। और जो चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट होती है मैं नहीं देखता फिर बाद में क्या होने वाला है मेरे साथ। यदि मुझे पता है कि यदि यार मेरे सेमिनार के चक्कर में 4 दिन क्लास नहीं हुई है, मेरे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि मैं उनको पढ़ाऊँ, तो मैं किसी भी हालत में तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊँगा और पढ़ाऊँगा। चाहे हाँ इतने ज़्यादा नहीं पढ़ा पाऊँगा, ऑब्वियस सी बात है तबीयत नहीं है, बट पढ़ाऊँगा। ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जो चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट होती है मैं नहीं सोचता फिर कि भाई क्या होने वाला है, सब चीज़ें फिर वो भाड़ में जाए। एक ही चीज़ है, मेरा कर्तव्य है कि तुम लोगों को पढ़ाना, तुम लोगों को सिखाना, और मैं सिखा कर ही रहूँगा। वो अब आपकी मर्जी है, तुम ध्यान से सुनोगे, क्या समझोगे या नहीं समझोगे। समझोगे आगे बढ़ जाओगे, नहीं समझोगे बेटा वहीं के वहीं बैठे रह जाओगे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लोग तुमसे आगे निकल जाएंगे।
आज बहुत लोग बोलते हैं अरे यार क्या रखा है, कुछ नहीं होता कोचिंग वगैरह से। अरे क्यों नहीं होता, बहुत न्यूज़ सुन रहे हैं आजकल हम लोग कि अरे यार कोचिंग्स में अरे ये हो रहा है वो हो रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहे। अरे कहाँ नहीं हो रही पढ़ाई, टीचर जी जान से तुम्हारे पीछे पड़ा है कि तुम्हें डॉक्टर बना दे। तुम्हारे डॉक्टर बनने से मुझे क्या फ़ायदा, मैं थोड़ा डॉक्टर बन जाऊंगा यार, मैं क्यों एफर्ट डाल रहा हूँ, देयर इज़ अ रीज़न। मैं कनेक्ट हूँ बच्चों के साथ, मुझे अच्छा लगता है बच्चे जब अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब हम कहीं जा रहे हो तो हमें, जैसे मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। मैं पंजाब, इसमें आपको सुना होगा, पंजाब में चंडीगढ़ के अंदर पीजीआई है ना, मेडिकल कॉलेज है। मैं अपनी मदर को वहाँ दिखाने गया। मैं वहाँ ना, मुझे नहीं पता तुम्हें पता है या नहीं पता, वहाँ क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग में लाइन लगना शुरू हो जाती है। पर्ची जो कटती है वो 8 या 9 बजे से शुरू होती है, 11 बजे तक पर्ची कटती है, बट लाइनें सुबह 5 बजे से शुरू हो जाती है। तो मैं हिमाचल से वहाँ पहुँचा चंडीगढ़ अर्ली मॉर्निंग, ताकि जल्दी खड़ा हो सकूँ वहाँ लाइन में। फिर भी थोड़ा लेट हो गया, लगभग 7 बजे के नियर बाय मैं लाइन में लगा। तो काफ़ी लंबी लाइन थी, पीछे खड़ा हुआ था, वेट तो करना था, मदर को बिठा दिया, लाइन में खड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, लगभग अभी बहुत पीछे था लाइन में मैं, मेरे पीछे ना किसी ने ऐसे ना कंधे पे टच किया। मैं क्या, पीछे जब मैं मुड़ के देखा, आप बिलीव नहीं कर सकते, मेरे बैच की स्टूडेंट थी वो। जब मैं उसको देखा, मेरे को ऐसा ना, मेरा सीना 56 इंच का हो गया कि अरे यार, उसने वाइट कोट पहना हुआ था। उसने पूछा कि सर आप यहाँ पे क्या, मैंने बोला कि मेरी मदर बीमार थे तो मैं उनको चेक करवाने के लिए आया था। तो शी टोल्ड मी कि सर यहाँ क्यों खड़े हो, आप चलो मेरे साथ। उसने सारा चीज़ें, कोई पर्ची नहीं कटवाई मैंने, वो मुझे लेकर गई। जिस डॉक्टर को चेक करवाना था, अर्थराइटिस की दिक्कत थी मेरी मदर को, तो उन डॉक्टर के मैं डायरेक्ट ले गई। जो टेस्ट होने थे वैसे उसमें टाइम मिलता, 2-2 वीक का टाइम मिलता, उसने उसी दिन सारा करवा दिया। और मुझे इससे खुशी ये नहीं मिल रही मेरा टाइम बच गया, कि मेरा सारा काम जल्दी हो गया। मुझे सबसे खुशी ये मिल रही थी जब वो हर कैबिन में बिना कुछ पूछे सीधा अंदर जा रही थी, सीधा डॉक्टर को बोल रही थी नहीं इनका पहले करो, ये करो, वो करो। मुझे इतनी खुशी मिल रही थी कि यार, मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा, जिसको मैं जो अब भी याद है, क्लास में 1000 बार डांटा होगा उस बच्ची को, आज वो बच्ची डॉक्टर बन गई। और इतना बड़ा नाम है उस बच्ची का कि भाई डॉक्टर उसकी बात आराम से मान रहे हैं। एक प्राउड सा फील हो रहा था, साथ साथ चल रहा हूँ लेकिन इतना प्राउड फील हो रहा है कि ये बच्ची कभी मेरे पीछे चला करती थी, आज मैं उसके पीछे चल रहा हूँ। इतना अच्छा फील हो रहा था मेरे को। बट वो सिर्फ तब संभव हुआ जब उसने भी मेहनत किया बेटा। यदि वो मेहनत नहीं करती, हमारी बातें नहीं मानती, तो पता नहीं वो वहाँ पहुँच पाती या नहीं पहुँच पाती।